फ्रेंड्स, वेलकम टू शैलेंद्र एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और भी विभिन्न विषयों में, जो कि है मोमेंट या आघूर्ण। मोमेंट की हम मैथमेटिकल डेफिनेशंस को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन्स कि जो मोमेंट होता है उसको m से प्रदर्शित करते हैं और वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन उसके साथ ही हमें यह भी जानना आवश्यक है कि इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहले हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं कि सपोज दैट कि कोई एक बॉडी है जिस पर एक फोर्स F लग रहा है जो इस बिंदु O से D दूरी पर है। तो एज पर द डेफिनेशन मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, कि जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है। तो आप यदि देखें कि फोर्स ऐसे लग रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए जो मोमेंट हुआ वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। अब इसकी फिजिकल यदि मीनिंग को देखते हैं तो इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स F ऐसे लग रहा है यदि, तो एक ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उस बॉडी पे, एक इस बॉडी पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो यदि फिजिकली हम बात करते हैं तो जो मोमेंट है वो एक टर्निंग इफेक्ट है प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी। यदि इसका हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सभी के घर में दरवाजे लगे होते हैं और उसमें हैंडल लगा होता है। कब्जे से दरवाजा फिक्स होता है और उस कब्जे से जो हैंडल है वो कुछ दूरी पर होता है। यदि देखिए ये आपके घर का दरवाजा है मान लीजिए और यहाँ पर ये कब्जे हैं, यहाँ पर हैंडल होता है, तो हम इसी को पकड़ के खोलते हैं या बंद करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कुछ दूरी पर होता है। जब ये कुछ दूरी पे है तो आसानी से हम इसको खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इस लाइन या इस एक्सिस के परिता ये एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये है फिजिकल मीनिंग कि फिजिकली अगर हम बात करें तो जो मोमेंट है वो एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं, क्योंकि वो फोर्स हम कुछ दूरी पर लगाते हैं। तो ये तो हुआ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, m इक्वल्स टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी बिंदु के परिता, तो m इज इक्वल्स टू F इंटू डी हुआ। और ये हुआ इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट कि एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी बिंदु के परिता। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जानने के लिए। सबसे पहले हमने बात की कि जो मोमेंट है, मोमेंट क्या है, मोमेंट को m से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम बताएंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट की यूनिट, चूंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर या हम न्यूटन मिलीमीटर या किलो न्यूटन मीटर, ये एज पर द कन्वीनियंस जो भी न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम लेंगे। दूसरी यदि हम बात करते हैं मोमेंट की डायरेक्शन की, मींस दो तरीके से हम इसको बताएंगे, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यदि मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा हो, मींस जैसे घड़ी हमारी घूमती है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज विपरीत घड़ी के तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। जैसे कि यदि इसको समझाएंगे एक एग्जांपल से, कि अभी अभी हमने आपको बताया था कि ये किसी एक बिंदु O से D दूरी पर एक फोर्स लग रहा है F। तो अब कैसे पता करेंगे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो सबसे पहले ये देखना है कि हमें मोमेंट किस बिंदु से निकालने को कहा है। तो हमें O बिंदु से कहा है, तो हम लिखेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट O इक्वल्स टू, जिस बिंदु पे से निकालना है वहां पर अंगूठा रख के इस एरो की डायरेक्शन में घुमाने का यदि प्रयास करेंगे तो ये आपका फोर्स ऐसे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज है, तो MO इक्वल्स टू प्लस F इंटू डी हो गया। अब इसी में हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए, यदि O बिंदु यहाँ पर है और फोर्स F ऐसे लग रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ D, तो आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे उंगली रखी और इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे MO बराबर माइनस F इंटू डी हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट मोमेंट F इंटू डी, दूसरा है डायरेक्शन। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि
बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि जिस बिंदु से मोमेंट निकालना हो, पहले तो ये हम क्लियर करते हैं कि हमेशा मोमेंट किसी न किसी बिंदु के परितः ही निकालने को कहा जाएगा। तो यदि मोमेंट जिस बिंदु के परितः निकालने को कहा है और उसी बिंदु पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का मोमेंट उस बिंदु के परितः हमेशा 0 होगा। जैसे इसको देखते हैं, बहुत सिंपल, कि यहां पे अभी हमने एक फोर्स लिया था F, जिसका O बिंदु के परितः जो मोमेंट है वो MO बराबर F इंटू डी है। यानी कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यदि हम फोर्स को यहां पर ला करके रख दें, मींस F1, और यहां से इसकी दूरी परपेंडिकुलर कर दें D1, तो MO बराबर, इस फोर्स को अभी हटाते हैं, F1 इंटू D1, क्योंकि F1 इंटू D1 है, जब ये फोर्स था तो F इंटू डी हो गया। अब यही फोर्स यदि हम उसी बिंदु पर लगा दें, O बिंदु पर, यहां पर, तो फोर्स तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स की इस बिंदु से 0 हो गई। जैसे अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं फिजिकल कॉन्सेप्ट की, तो यदि कब्जे पर ही हैंडल को लगा दिया जाए तो क्या दरवाजा बंद होगा? ना खुलेगा। ना दरवाजा बंद होगा और ना खुलेगा, क्योंकि कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो MO होगा वो F तो होगा लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी, तो MA इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये 3 पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? जिस बिंदु से आपको मोमेंट लेने को कहा जाएगा। दूसरा बिंदु है डायरेक्शन। यदि क्लॉकवाइज लग रहा है तो प्लस, और यदि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो माइनस। एक बार और मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा कि इसको ध्यान से देख लीजिए। यदि ये फोर्स ऐसे लग रहा है, F बिंदु यहां पर है, और एक फोर्स लग रहा है ये ऐसे F, ये F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D1 और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। अब कहा गया कि O बिंदु के परितः मोमेंट निकालिए। आपने सिंपली उंगली रखी, देखा कि एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहा है, तो MO बराबर माइनस F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1। फिर इसका देखा आपने ये क्लॉकवाइज, तो प्लस F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 ले ली। तो ये हुआ मोमेंट। सिंपली उंगली रखनी जिससे कहा जाए मोमेंट निकालने को। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, जो भी वॉटेवर है, तो इसमें हमने MO बराबर वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। और तीसरा पॉइंट, यदि जिस बिंदु से मोमेंट निकालने को कहा जा रहा है और उसी बिंदु पर फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का मोमेंट उसी बिंदु के अबाउट हमेशा 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी। तो ये 3 पॉइंट हैं जिन्हें आपको सारे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब हम रिएक्शन का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ भी हमें सिग्मा m बराबर 0 लेना होता है, जब SFD BMD करते हैं तो वहाँ भी लेना होता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट इसके रिगार्डिंग। तो समझ में आया हो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके अगले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।